कांग्रेस एक ही चीज कर सकती है, फूट करो और राज करो। एक मुर्गा को कितने बार ये लोग हलाल करेगा। में 14 से 19 के बीच में हमने 600 किलोमीटर टोटल आरईओ और पीडब्ल्यूडी से सड़कें बनाई थी। एक बार टेंडर लेने में हलाल किया, फिर अब पेमेंट में हलाल करेगा। महागमा का उत्तरोत्तर विकास कैसे होगा, ये चिंता हमको है कि आप क्यों इसमें अड़ंगा डालना है। जो बुनिया झाड़ना है झाड़ लो, जिंदल से टकरा रहे हो, आपका ढोल फट जाएगा। तो मैं ऊपर आकाश की ओर देख के कहा कि हे भगवान, यदि मुझे मौका मिल गया तो ये जो गली गली कच्ची है, गाँव का सड़क नहीं है, गाँव घर में बहुत कष्ट है, तो मैं सबको पीसीसी करूँगा। चुनाव जीतने के बाद उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। टेंडर तो कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं था। लूट है खसोट तो इसके स्वभाव, कांग्रेस के स्वभाव में रहा है। नया नगर का सब स्टेशन देखे, कितना लड़ाई झगड़ा के बाद भी हमने बनवाया। किसके लिए बनवाया? इस क्षेत्र के लिए बनवाया। महागमा के कॉलेज पर मुकदमा ठोक दिया गया। आम जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो भी करता हूँ, हारे हुआ हूँ तो भी प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं लड़ूंगा। महागमा विधानसभा के मुस्लिम के साथ मेरा संबंध, वोट का विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जितने लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता उतना तो कांग्रेस की नेत्री नहीं जानती होगी। ये हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, लगातार मिलजुल के रहे। जब भी हम चुनाव जीते हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि हम उनके दरवाजे पर गए हैं, उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया हो। हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी। हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और एक तीसरी अनकही कहानी जो बात कर लेते दोनों तो दोनों को समझ आ जाती। ये कहानी अशोक कुमार भगत जी की और महागमा के जजमान जनता की। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 से, जब बिहार से अलग होकर एक झारखंड नया स्टेट बनता है, नया प्रदेश बनता है। तब से शुरुआत होती है इस कहानी की अशोक कुमार भगत जी और महागमा के जनता की। अवध बिहारी सिंह को हराकर विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं महागमा के अशोक कुमार भगत जी। वहाँ से राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होती है और तब से लेकर अब तक अशोक कुमार भगत जी और महागमा के जनता की एक अटूट कहानी रही है। सन 2000 में पहली बार जब जीत कर आए, उसके बाद 2005 में जनता ने फिर से सर आँखों पर बिठाया। 2009 में हार गए, उसके बाद 2014 में फिर से जनता का प्यार मिला, जीत कर आए। फिर 2019 में हार गए। अब लगातार छठी बार बीजेपी ने अशोक कुमार भगत जी के ऊपर भरोसा जताया है और कैंडिडेट घोषित किया है। अभी मैं मौजूद हूं अशोक कुमार भगत जी के आवास पर। लगातार छठी बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। 3 बार के आप विधायक रह चुके हैं महागमा के। झारखंड को बने 24 साल हो गए हैं और इन 24 सालों की राजनीतिक सफ़र में आप 3 बार विधायक रहे। छठी बार आपको बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे महागमा की जनता को? मैं पहली बार 1999 में चुनाव लड़ रहा था, तो क्षेत्र भ्रमण जब मैं करने लगा, मेरा मेहरमा गंगटी देखा वो नहीं था। तो मैं देख करके खुद दंग रह गया कि यहाँ से 4 बार विधायक रहे माननीय अवध बिहारी सिंह जी, कहीं सड़क नहीं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, 1 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं। उसके बाद पीएचडी मिनिस्टर रहे, चापाकल नहीं। मैं जब चुनाव प्रचार के दौरान उनके गांव खिरौंदी गया तो कच्ची सड़क थी, ग्रेड 1 वाली सड़क थी। बिजली गांव में नहीं था, पीने के लिए मात्र 2 चापाकल गांव में था, जो 1 चापाकल उनके कैंपस के पास था। और जब गांव में भ्रमण करने लगा तो गांव के लोगों ने कहा वोट तो डालने का हमको अधिकार नहीं है, लेकिन मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप चलें, लेकिन मेरा गांव घूम लीजिए। गांव घूमने लगा, तब तक वर्षा होने लगी, मेरा चप्पल टूट गया। तो मैं ऊपर आकाश की ओर देख के कहा कि हे भगवान, यदि मुझे मौका मिल गया तो ये जो गली गली कच्ची है, गांव का सड़क नहीं है, गांव घर में बहुत कष्ट है, तो मैं सबको पीसीसी करूंगा। भगवान ने सुन ली, जनता का समर्थन मिला। पहली बार भरपूर प्रयास किया क्षेत्र को बदलने के लिए। किसी गांव को एक अच्छी सड़क नहीं थी। आप महागमा से भी आप चले जाइए, दिग्घी तक या मेहरमा से लेके गोड्डा तक की सड़क आप जो देख रहे हैं, ये सब सड़क पर हमने बनवाया उस समय। अगले चुनाव में 2014 में जब जीता तो इस क्षेत्र में हम लगभग 350 किलोमीटर आरईओ से पीडब्ल्यूडी सड़क करवाया, जिसमें हमारा भी नया नगर से सड़क है। कल ही मैं उनके गांव में, बुधासन गांव में गया था, तो बाजितपुर में जो सड़क हम लोग बनवा रहे थे पीडब्ल्यूडी सड़क, वो 5 साल से अधूरा है। इसका मतलब कि विकास के प्रति ध्यान कांग्रेस का कभी नहीं रहा। कांग्रेस
एक ही चीज़ कर सकती है, फूट करो और राज करो। ये नया नगर से लेकर के जो आपने बात कही रोड और आपके हनवारा तक, इस रोड की समस्या शुरू से रही है और अब तक है। आपके रीजन में भी इस रोड की समस्या थी, इसके बाद इन 5 सालों में भी कुछ सुधार नहीं आया, अभी तक वही समस्या है। तो आगे इस सड़क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस आवागमन भी होता है काफ़ी। देखिए, ये सड़क का जिस समय हम हो रहा था काम चल रही थी, नया नगर के पास थोड़ा ज़मीन के मुआवजा का मामला था, तो हमने उन लोगों को कहा था कि मुआवजा देंगे तब सड़क बनेगी। इतना भरोसा रखिए कि कालीकरण नहीं करेंगे, मुआवजा देंगे तब सड़क आप बना देंगे। तो यहाँ जो काम चल रहा था, जो टेंडर हुआ था, जो ठेकेदार शायद गोड्डा के नौशाद जी थे क्यों, ये चुनाव जीतने के बाद उस टेंडर को कैंसिल कर दिया। टेंडर तो कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं था, आप उसी काम को आगे बढ़ाते हुए चलते। आपने तो नहीं किया, ऊपर से टेंडर कैंसिल कर दिया। आज तक टेंडर कैंसिल है। बीच में रिपेयरिंग का पैसा दिया आपने 60 लाख रुपया, 600 फीट में काम नहीं हुआ, समूची सड़क फिर 2 दिन के अंदर जर्जर हो गई। तो लूट और खसोट तो इसके स्वभाव, कांग्रेस के स्वभाव में रहा है। और हम केवल यही नहीं कहते हैं, आपने देखा होगा कि बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे थे, तेजी से काम चल रहा था। नया नगर का सब स्टेशन देखे, कितना लड़ाई झगड़ा के बाद भी हमने बनवाया। किसके लिए बनवाया? इस क्षेत्र के लिए बनवाया। नहीं, यहाँ पर तो उद्घाटन के बाद कोई और क्रेडिट लेना चाहते हैं कि वर्तमान विधायक जो थी उन्होंने कहा कि हमने बनवाया, हमने उद्घाटन अब करवाया। ये जनता तो जानती है किसने बनवाया। कांग्रेस, यही कांग्रेस, इनके प्रखंड अध्यक्ष हाईकोर्ट में मुकदमा ठोक दिए कि इस जमीन पर नहीं बने। महागवा के कॉलेज पर मुकदमा ठोक दिया गया, और उस समय ये शायद जिला अध्यक्ष थी। तो मुकदमा करके आप हाईकोर्ट से क्या करना चाहते हैं? विकास के काम को बाधित करना चाहते हैं। यही स्थिति पूरे क्षेत्र की रही। पेयजल को लेकर के सुधार, सड़कों को सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में जितने स्कूल थे हमने सबको बनवाया। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा महागमा विधानसभा के लिए? अगर आप जीत कर आते हैं, आप चुनाव जीत कर आते हैं, तो महागमा की जनता के लिए क्या विकास अगली बार में देखिए, करेंगे? अभी 2-4 काम यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ महागामा में एसडीओ का कार्यालय खोला। अब सीजीएम का कार्यालय यहाँ खोलने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, उस समय नहीं खोल पाए, लेकिन आने वाला समय में महागमा में सीजीएम कोर्ट होगा। महागमा का उत्तरोत्तर विकास कैसे होगा, ये चिंता हमको है। सड़कें बनाना कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। हमने अपने समय कार्यकाल में 14 से 19 के बीच में हमने 600 किलोमीटर टोटल आरईओ और पीडब्ल्यूडी से सड़कें बनाई थी। तो ये विषय बड़ा नहीं है। बताए कि सिंचाई के क्षेत्र में काम को हम आगे बढ़ाएं, और जो हमने काम अधूरा छोड़ा था, गंगा से पानी लाके घर घर नल जल योजना, जिसका टेंडर हो चुका था, और 5 साल तक ये काम को आप गति नहीं दे पाए। आज गति नहीं देने का मुख्य कारण रहा कि ठेकेदार के हर पेमेंट पर कट मनी। एक मुर्गा को कितने बार ये लोग हलाल करेगा? यानी एक बार टेंडर लेने में हलाल किया, फिर पेमेंट में हलाल करेगा। तो वो ठेकेदार लोग भी शांत बैठ गया, धीरे धीरे काम कर रहा है कि सोचता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो फिर से हम लोग तेजी से काम करेंगे। अच्छा, एक समस्या है आपके विधानसभा के अंतर्गत, परसा एक गांव है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उसकी समस्या अभी तक रही है, अभी तक चालू नहीं हो पाया, उसमें काम नहीं होता है, या फिर भवन बनकर तैयार है, उसमें ना डॉक्टर है, ना कुछ है, ना काम हो पाता है। तो इसकी क्या समस्या है? आप देखिए, ये दोनों परसा का स्वास्थ्य उपकेंद्र और सिंघाड़ी गांव का, ये 2 जगह उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भारत सरकार में, यहाँ यूपीए की सरकार थी। इन लोगों ने बिना सीट अनुमोदन का, यानी मतलब कर्मचारी के अनुमोदन का भवन तो बना दिया, लेकिन स्कीम जो यहाँ जो कर्मचारी रहेगा, डॉक्टर रहेगा, उसके लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाला। तो आज तक पड़ा। बीच में हम विधानसभा में थे अगली बार, तो हमने क्वेश्चन किया था, तो शायद कुछ नर्स और डॉक्टर आके एक दिन बैठता था, वो भी बंद हो गया। क्षेत्र के युवाओं की एक समस्या रही है, स्कोप होते हुए क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि रोजगार के लिए सुविधाएं नहीं है। ईसीएल है, अभी एक नई कंपनी आई है अडानी, तो ईसीएल में कब तक यहाँ के युवा तरसते रहेंगे रोजगार के लिए? इस पर आप क्या विचार करेंगे? देखिए, हमारा जो व्यक्तिगत मानना है कि राजमहल परियोजना में पहली जमीन नौकरी का हक वहाँ के भूमिहीनों का बन, जो इसकी ज़मीन गई है उसका बनता है। बाकी कुछ लोग जो एडजस्ट हो सकते हैं उसका प्रयास होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि रोज़गार के सृजन जो होना है, असल में बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर गांव में निवास करने वाली लोग हैं। इसको यदि सिंचाई की सुविधा मिले, अच्छी सिंचाई की सुविधा मिले, इंडस्ट्री नए नए बने, एक अडानी बन गया तो आज गोड्डा में देखिए आर्थिक गतिविधि बढ़ गई।
आप 6 महीने के अंदर देखिए वहाँ की गतिविधि बढ़ गई। एक कोलफील्ड आ गया तो महागमा में आर्थिक गतिविधि बढ़ गई, एक कहलगांव में एनटीपीसी बन गया तो आर्थिक गतिविधि बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ में, एक सिंचाई के क्षेत्र में, और सिंचाई के क्षेत्र में आपको हम बताएं, जब जिंदल पावर प्लांट था यहाँ पर, ये सुंदर डैम का नदी उसको एग्रीमेंट कर दिया गया था, सुंदर डैम, तो हम उस समय विधायक नहीं थे, लेकिन हम हाई कोर्ट से लड़ करके सुंदर नदी को बचाया, किसानों के हित में लड़ते लड़ते। और वही कांग्रेस के लोग कहते थे उस समय कि आप क्यों इसमें अड़ंगा डालना है, जो बुनिया झाड़ना झाड़ लो, जिंदल से टकरा रहे हो, आपका ढोल फट जाएगा। हम लिए हारे हुए का क्या ढोल फटेगा, फटा हुआ तो ढोल है। लेकिन मैं यहाँ की आम जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो भी करता हूँ, हारे हुआ हूँ तो भी प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं लड़ूंगा, और लड़ करके जीता तो आज सुंदर जल नहर का योजना आप सब सामने देख रहे हैं। लेकिन ये अधूरा है। इसका जो कैनाल बनाना था 5 साइड किसानों के खेत तक, जो यहाँ एक रहमान साहब एसडीओ थे, उस समय 10,000 एकड़ का पटवन होता था इसमें, आज नहीं होता है। अब ये 5,000 के आसपास आया है, अभी 5,000 और इसका विस्तार करना होगा, उसके लिए कैनल बनाना होगा, सिंचाई के क्षेत्र में काम करना होगा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा। क्योंकि सरकारी नौकरी जो झारखंड में मेरे अनुमान से 2-2.5 लाख से ज़्यादा खाली नहीं है, तो उससे तो बेरोजगारों का हल नहीं होगा। सीट तो खाली है, उस पर बहाली भी तो नहीं हो रही है। पिछले एनडीए के सरकार में, फिर यूपीए के सरकार में भी बहाली नहीं है। एनडीए के सरकार में लगभग 80,000 की बहाली विभिन्न विभागों में हम लोगों ने किया था। थोड़ा यहाँ का प्रॉब्लम रहा, लेकिन जब आपने जब ये सरकार आई, यूपीए की सरकार, जब हेमंत सोरेन सरकार आई, तो कहा कि 1932 लागू करेंगे, हम मूलवासी को देंगे, लेकिन लागू भी नहीं कर पाया। जिस चीज़ को हाईकोर्ट रोका था, आप फिर जानबूझ करके नौकरी रोक रहे हैं। आपने तो वैकेंसी नहीं निकलने दिया, आपने तो जेपीएससी का अध्यक्ष पद खाली है, जो रिजल्ट आना है वो भी अभी तक बंद पड़ा हुआ, केवल इसलिए कि उसमें हिस्सेदारी नहीं बन पा रही है मेंबरों की। तो ये स्थिति है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 1 लाख के आसपास तो शिक्षा के क्षेत्र में वैकेंसी है। आप इस वैकेंसी को तो क्लियर करते हैं, लेकिन जब जब एग्ज़ाम देता है बच्चा, हमारे गांव में घर में भी एक बच्चा रहता है, वो बार बार दे करके आता है और कहता है कि हमको नहीं लगता है कि होगा। तो ये स्थिति है कि आप गंभीर नहीं रहे, आप गंभीरता सरकार में तो चला लिए, भाजपा को तो गाली दे दिए, जितनी गाली देना था आपने दिया है, लेकिन कि हमको काम करने से नहीं रोक रहा है बीजेपी। क्यों रोकेगी बीजेपी? विकास के काम को कोई रोकता है क्या? सरकार तो इन 24 सालों में दोनों की बराबर बराबर रही है, और 2016 में जेटेट की वैकेंसी आई थी, अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो एक सवाल आपकी पार्टी को लेकर के हमेशा आरोप लगता है, और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि झारखंड में अभी तक एक भी अल्पसंख्यक मुस्लिम कैंडिडेट को अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। और आप जिस विधानसभा से आते हैं, यहाँ पर मुस्लिम आबादी कहीं ना कहीं लगभग बराबर है। आपके अपने विधानसभा के मुसलमानों से क्या संबंध है, और अपनी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ के महागमा विधानसभा के मुस्लिम के साथ मेरा संबंध वोट का विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जितने लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उतना तो कांग्रेस की नेत्री नहीं जानती होगी। और सबसे मिलना जुलना मेरा होता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। आप यहाँ भी देखिएगा, तभी 1, 2, 3, 4, 5 बैठे हुए हैं। तो ये रेगुलर हमारा संबंध है, राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरा संबंध नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, पैदा लिया हूँ, संबंध नहीं, दोनों का साथ नहीं रहेगा, हरदम लड़ाई होगा तो उससे तो कोई, हम जब चाहें कि ये हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, लगातार मिलजुल के रहे। हमने सुना है कि आपकी शिक्षा दीक्षा परसा मिल्लत कॉलेज से हुई है। मिल्लत हाई स्कूल परसा से शिक्षा हाई स्कूल से हुई है, और उस स्कूल को बनाने का कोई काम किया तो हमने किया। 22 लाख रुपया हमने बिल्डिंग दे के बनाया। इस इलाके का नाच था वो। यदि आज के मुसलमानों से पूछ लीजिए कि आपके पास नाच क्या है, तो मिल्लत हाई स्कूल परसा कहेगा लोग, कि हमारे बाप दादाओं ने बनाया था, उसकी हालत जर्जर हो गई थी, वो उसका एफिलिएशन खत्म हो रहा था। हमने तुरंत 22 लाख रुपया दे के उस बिल्डिंग को दे करके, पैसा दे करके उसका एफिलिएशन को हमने बचाया। आज लेकिन 5 साल में 1 रुपया क्या कांग्रेस ने कभी दिया क्या? ये तो सोचने का विषय है। ये थे हमारे साथ अशोक भगत जी। बीजेपी ने लगातार 6ठी बार इन पर भरोसा जताया है। पार्टी के भरोसे पर कहां तक खरे उतरते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। अंतिम सवाल आपसे है कि यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम आम जनता से कह रहे हैं, दंगा फसाद ये सब हमसे दूर है, हम सबके हैं, सबके लिए काम करते हैं। जब भी हम चुनाव जीते हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि हम उनके दरवाजे पर गए हैं, उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया हो।
जितना संभव होता है लोगों के काम में लगे रहते हैं। कोई हो सकता है कुछ काम नहीं हुआ उसमें, लेकिन प्रयास करते हैं कि सबका काम हो, एक साथ काम हो, कोई उसमें भेदभाव नहीं हो। बिजली लगे तो सबके लिए ले रहे, सिंचाई की सुविधा हो तो सबके लिए, पेयजल की सुविधा हो तो सबके लिए। हमने चापाकल अपने 5 साल के दौरान लगभग 5000 चापाकल गड़वाया था। आपने 350 चापाकल गड़वाया 5 साल में। कांग्रेस ने अभी जो 5 साल में 350 चापाकल गड़वाया, उसमें आधे वो आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर में गाड़ दिए। और उसकी क्वालिटी इतनी रद्दी है कि जहाँ 12 किलो का पाइप लगना था वो 8 किलो का पाइप आप लगा रहे हैं। जिसका वजन 23 किलो होना था हैंडल का, वो आप 13 किलो का लगा रहे हैं। तो क्या चलेगा? विकास में बंदर बांट के अलावा और कुछ होना है क्या? तो चलिए, हमारे साथ मौजूद थे अशोक भगत जी, जो कि क्षेत्र के 3 बार विधायक रहे हैं, 6ठी बार इस पर भरोसा जताया बीजेपी ने। मुखर होकर बोलते हैं, बोलने के लिए जाने जाते हैं। झारखंड में चुनावी डिगा डुगडुगी सब बच चुका है। हर पार्टी के लोग अपना प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। देखने वाली बात होगी, 20 तारीख को मतदान होना है और मतगणना 23 नवंबर को। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे थे देसी तरकश।